माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप आप अच्छा कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज बेसिकली जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। पार्टनर क्या शाम के समय आपके बारे में सोच रहा है, क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, नेक्स्ट एक्शन क्या है। आई होप आप सब लोगों ने फुल मून की रीडिंग देखी होगी जो मैंने डाल रखी थी अपने चैनल में। अगर नहीं देखी तो फटाफट से फुल मून की रीडिंग भी देख ले आप सब सारे के सारे, क्योंकि फुल मून जो है वो 27 को गया है, ठीक है, कल गया है। सो उस केस में हमने डाला था कि क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पार्टनर की तरफ से अपने के लिए। सो आज हम वही चेक करने वाले हैं, क्या थॉट प्रोसेस उनका रहा है, क्या चेंज उनके नेचर में आया है, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिमाग में लीजिए, अपने चित्त को, अपने मन को, सबको शांत कीजिए एंड डिवाइन हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, हमें क्लैरिटी दीजिए, हमें गाइडेंस दीजिए और हमें बताइए जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। वो जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो उनका आपका क्रश हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, जो भी है। तो हम देखने वाले हैं आपकी पार्टनर की क्या थॉट प्रोसेस आपके लिए चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है। चलिए चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। हम कार्ड्स निकालते हैं। जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड आप देखेंगे जैसे ही ब्लेसिंग्स और भी लोगों की मुझको मिलती है तो डेफ़िनेटली मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स बहुत सारी आपको भी मिलती हुई नज़र आएगी। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उन लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको भी अपने लव लाइफ में मिलती हुई नज़र आती रहेगी। कैमरे का एडजस्टमेंट कर दिया ताकि आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख सके। आइए चलते हैं। बेसिकली मुझे लग रहा है आपका जो रिलेशनशिप है ना वो एकदम से ख़त्म हो गया था, या तो फिर वो आपके लिए स्टेप नहीं ले पाए, या आप दोनों के बीच में मनी रिलेटेड थिंग्स हो सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन जैसे कि एकदम से मूव ऑन हो गए, या तो आपने उनकी कोई गलती पकड़ ली थी और वो उस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि ये मेरी गलती है, ठीक है। या फिर आप हमेशा उनको इंसिस्ट किए जा रहे थे रिगार्डिंग शादी, कमिटमेंट के लिए, या आप अपना लव ऑफ कप आप उनको ऑफ़र कर रहे हो बट वो आपको देखने को तैयार नहीं है। आई डोंट नो किस असमंजस में थे, किस चीज़ों में थे। तो शायद काफ़ी लंबे समय से या तो आप इनके एज़ ए फ्रेंड आप रहे हो, या फिर इनिशियल्स में इन्होंने आपको कमिटमेंट दी है, उसके बीच में काफ़ी सारी नेगेटिविटी चीज़ें कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में आ गई हैं, जिसको ये मानने को तैयार नहीं है, आपको कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है। इस वजह से कुछ लोगों ने अपना मूव ऑन कर लिया है। काफ़ी हद तक यहाँ पे चीटिंग के बहुत सारे केसेस हुए होंगे कुछ ना कुछ लोगों को, या तो आपको ये पता चल गया कि आपका पार्टनर जो है वो डबल डेट कर रहा है, आपको झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रखे थे वो एंड आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बट अगर इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ घटी है तो डेफ़िनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि वो एकदम सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन अब वो उस चीज़ का रिग्रेट कर रहे हैं कि जो उन्होंने झूठ बोला था, या जो उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन एकदम से स्टेप ले लिया था बिना सोचे समझे, ठीक है। उस चीज़ में वो उनको लग रहा है कि शायद उन्होंने गलत किया, उन्होंने उस टाइम पे स्टेप लेना चाहिए था, उनको गाइडेंस लेनी चाहिए थी किसी लोगों से और चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत थी, जो कि वो नहीं कर पाए हैं। या तो वो करियर की तरफ बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड थे। तो अभी इस टाइम ना वो कहीं न कहीं एक पार्टनरशिप देख रहे हैं, मतलब आपके साथ एक कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म एक्सपेक्ट वो देख रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर फाइनेंसेस की कमी थी, तो फाइनेंसेस की कमी भी कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है उनकी लाइफ में, बहुत अच्छा करने वाले हैं। एक अपने आज यू नो अपने लव लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके अब वो कुछ इम्पोर्टेंट करने वाले हैं। हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा उनको भी अपनी लाइफ में धोखे मिले हैं, या तो पास्ट रिलेशनशिप्स में उनको धोखे मिले, या उनको घर वालों से धोखे मिले, या उनको वर्क फ्रंट में भी धोखे मिले हैं। सो कहीं न कहीं वो चीज़ वहाँ पे वो स्टक हो गए थे, वो आपके लिए भी कुछ यू नो इनिशिएट नहीं कर पाए। सो फीलिंग इस तरह की है कि वो मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस्ट फ़ील कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए। इफ इन केस अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग या कुछ भी जो उनके मन में आता था वो आपको बोल देते थे, और सो आप देखोगे कहीं न कहीं वो एक्सटेंशन की तरफ काम करना चाहते हैं, ठीक है ना? कहीं न कहीं जो उनकी जो चीज़ें हैं, जो उनका एक एक
ये कह सकते हैं, जो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक जो था वो सिर्फ़ उनका करियर था, वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहीं न कहीं अब आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनको करियर में स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के पार्टनर तो डेफ़िनेटली उनको कॉल या कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं उनके साथ। एंड साथ में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो पहले इंसान बहुत ही ज़्यादा रफ़ टॉकिंग या फिर किसी के बारे में नहीं सोचना, जैसे आपको लगता था इसके दिल में तो कोई दया नहीं है, दर्द नहीं है, अब काफ़ी ज़्यादा ना लोगों की रिस्पेक्ट करना, केयर करना, फ़ील मतलब उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, उन सब चीज़ों को समझना, काफ़ी ज़्यादा आप भी देखोगे जैसे वो आपकी लाइफ़ में आ जाएँगे, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट करने लग जाएँगे, आपकी सेल्फ़ वर्थ उनको पता चलने लग जाएगी। एंड काफ़ी ज़्यादा कुछ अचीव भी उन्होंने अपनी लाइफ में कर लिया है। हालाँकि पहले उन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया था, बट एक अलग तरह का एटीट्यूड, एक अलग तरह का घमंड था। इस टाइम वो अचीव भी कर लेंगे और काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाएँगे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, कुछ लोगों के पार्टनर इसलिए उनके पास नहीं आ पा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, उनके घरवालों की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, या फिर हो सकता है कोई मैरिड है तो उनकी वाइफ़ हो सकती है। एंड कहीं न कहीं एक बाहर घूमने का भी कुछ प्लान बन सकता है। एंड कोई ओवरसीज़ जाने की तैयारी भी हो सकती है यहाँ पे। कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो इट्स गुड, बट कहीं न कहीं अभी भी हम कहें कि अगर कमिटमेंट की बात कहें तो कमिटमेंट तो अभी भी नहीं दिख रहा। बट कहीं न कहीं उस रास्ते में जाते हुए दिख रहे हैं कि डेफ़िनेटली चीज़ें थोड़ी-सी क्लैरिटी माइंड में आती हुई दिख रही है। सो जो गलतियाँ की थी शायद उसका भरपाई वो करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए अभी भी मुझे लग रहा है उनके जो पार्टनर हैं अ, अभी भी वो झूठ सच चूहे बिल्ली वाला गेम शायद वो खेल रहे हैं जिन लोगों के साथ वो हैं। और बहुत जल्दी उनको भी इस चीज़ों में अकल आती हुई दिख रही है मुझे। काफ़ी जल्दी ही विल कम बैक टू यू एंड चीज़ों को ठीक करने की, सुधारने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा राहु की या केतु की उनके ऊपर चल रही है दशा, जिस वज़ह से उनको सोच समझ पाने में थोड़ी-सी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कि क्या एग्ज़ैक्टली उनके लिए सही है, क्या गलत है, इस तरह से चीज़ें मुझे दिख रही हैं। डोंट वरी, वेट फॉर द सेम। हम अगले महीने की जब रीडिंग बनाना शुरू करेंगे तो हम बताएँगे कि आपके लिए आना वाला जो महीना है वो नो कॉन्टैक्ट में कैसा जाने वाला है, या प्रॉपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए कैसे जाने वाला है, या सिंगल्स के लिए कैसे जाने वाला है। सो जस्ट बी विद मी, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।